दोस्तों एक और नई सीरीज हमें ब्रीथलेस एक जैसे नाम की जो सीरीज है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर 30 अगस्त 2024 को ये देखने को मिलने वाली है। तो आज इसी सीरीज के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्रेथलेस एक 2024 स्पेनिश अस्पताल ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो 30 अगस्त 2024 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। आधार: यह श्रृंखला स्पेन के वेलेंसिया में जोआकिन सोरोला सार्वजनिक अस्पताल और उसके आसपास की घटनाओं पर आधारित है। गालना: नजवा निमरी, एताना सांचेज गिजोन, ब्लैंका सुआरेज, मनु रियोस, बोर्जा लूना एस, अल्फोंसो बासावे एस, एना रेयो, मैक्रेना डे रुएडा, ब्लैंका मार्टिनेज, अब्रिल जुमोरा, जोआन फोर्नेस, मारवा बखत, विक्टर सेंज। उत्पादन: 8 भागों वाली यह सीरीज कार्लोस मोंटेरो कास्टिनीरा की है, जो शो के निर्माता और शोरनर है। एल डेसोर्डेन क्रेया का एक प्रोडक्शन। यह सीरीज कार्लोस मोंटेरो कास्टिनीरा और डिएगो बेटांकोर द्वारा कार्यकारी निर्मित है। इसका निर्देशन डेविड पिनिलो और मार्टा फॉन्ट ने किया है और मोंटेरो, कार्लोस रुआनो, गिलर्मो एस्क्रिबानो और पाब्लो सेज ने इसे लिखा है। कलाकारों में नजवा निमरी, एताना सांचेज गिजोन, ब्लैंका सुआरेज, मनु रियोस और एब्रिल जुमोरा शामिल है। प्रसारण: यह श्रृंखला 30 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्तर पर प्रीमियर होगी। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम मोंटेरो है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम कैस्टिनेरा है। कार्लोस मोंटेरो कास्टिनिएरा, जन्म 9 अक्टूबर 1972, आयु 51, सेलानोवा, ओरेंसे प्रांत, गैलिसिया, स्पेन। राष्ट्रीयता स्पेनिश। अल्मा मेटर मैड्रिड का कॉम्प्लुटेंस विश्वविद्यालय। व्यवसायों: पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, टेलीविजन निर्माता। सक्रिय वर्ष 1993। वर्तमान उल्लेखनीय कार्य: फिसिका ओ क्विमिका 2008 से 2011, एलीट 2018। वर्तमान द मेस यू लीव बिहाइंड 2020। कार्लोस मोंटेरो कैस्टिनेरा, जन्म 9 अक्टूबर 1972, एक स्पेनिश पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और टेलीविजन निर्माता है। किशोर नाटक टेलीविजन श्रृंखला के लेखक के रूप में एक व्यापक पृष्ठभूमि की विशेषता, एक वह फिसिका ओ क्यूमिका और एलीट के निर्माता है। जीवनी: कार्लोस मोंटेरो का जन्म 9 अक्टूबर 1972 को सेलानोवा, ओरेंसे प्रांत में हुआ था। 3 मोंटेरो ने मैड्रिड के कॉम्प्लुटेंस विश्वविद्यालय यूसीएम से सूचना विज्ञान, पत्रकारिता में लाइसेंस प्राप्त डिग्री हासिल की। 4 आजीविका: 25 साल की उम्र से शुरू करके उन्होंने 1997 से 1999 तक किशोर नाटक श्रृंखला अल सालिर डी क्लासे के सैकड़ों एपिसोड की पटकथा लिखी। वह एक और लोकप्रिय किशोर नाटक श्रृंखला फिसिका ओ क्यूमिका 2008 से 2011 के निर्माता थे। उन्होंने जैमे वेका के साथ मिलकर डैनियल कैल्परसोरो की फिल्म कॉम्बुस्टियन की पटकथा लिखी। 5 जो 2013 में रिलीज हुई। उन्होंने अन्य टेलीविजन सीरीज जैसे एल टिएम्पो एंट्रे कोस्टुरास, द टाइम इन बिटवीन, एक अपाचेस, एक और एल कोमिसारियो में भी काम किया। 6 नेटफ्लिक्स के लिए काम करते हुए उन्होंने डारियो माद्रोना के साथ मिलकर टीन ड्रामा सीरीज एलीट बनाई। 6 और नेटफ्लिक्स सीरीज एल डेसोर्डेन क्यू देजास, द मेस यू लीव बिहाइंड बनाई, जो उनके अपने उपन्यास का रूपांतरण है। 7, 8, 9 जो 2016 प्रेमियो प्रिमावेरा डी नोवेला का विजेता है। 3 उन्होंने लॉरा नॉर्टन के उपन्यास को रूपांतरित करते हुए 2019 की फिल्म जेंट क्यू वीएने वाइबह इन फैमिली आई ट्रस्ट की पटकथा लिखने के लिए फिर से माद्रोना के साथ भागीदारी की। 10 उन्होंने अगस्टिन मार्टिनेज के साथ
मिलकर नेटफ्लिक्स फंतासी थ्रिलर सीरीज फेरिया बनाई। 11 जिसका फिल्मांकन 2021 में शुरू हुआ। 2024 में वह नेटफ्लिक्स के लिए अस्पताल से ड्रामा ब्रेथलेस पर शोरनर, सहलेखक और कार्यकारी निर्माता थे। 4 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष चलचित्र निदेशक नोट्स 1993 डिएगो के घर में फिल्म निर्देशक। 1995 डेविड फिल्म निर्देशक। 2003 यहाँ जीवन जीसस फॉन्ट पटकथा लेखक। 2010 पैसा आसान है फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता। 2011 डीसीसिस फिल्म निर्देशक। 2013 देहेन डैनियल कैल्परसोरो पटकथा लेखक। 2013 बॉयज ऑन फिल्म 9 संकट में युवा फिल्म निर्देशक। 2016 मूर्ख बनने के लिए कर्म को दोष मत दो मारिया रिपोल पटकथा लेखक। 2019 परिवार पर मुझे भरोसा है पेट्रिसिया फॉन्ट पटकथा लेखक। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम निम्री है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम उरुटिकोएटेक्सिया है। नजवा निम्री। 2018 में निम्री। जन्म नजवा निम्री उरुटिकोएटेक्सिया। 14 फरवरी 1972, आयु 52। पैम्प्लोना, स्पेन। व्यवसाय अभिनेत्री, गायिका। सक्रिय वर्ष 1995, वर्तमान। संगीत कैरियर। शैलियाँ। ट्रिप हॉप डाउन टेम्पो वैकल्पिक रॉक। यंत्र। वोकल्स। पूर्व में नजवाजियन, कार्लोस जीन के साथ। जीवन साथी डैनियल कैल्परसोरो। विवाह 1995, विवाह 2000। नजवा निम्री उरुटिकोएक्सिया, स्पेनिश, NAWA NIMJ URUTI KOETEA। जन्म 14 फरवरी 1972, एक स्पेनिश अभिनेत्री और गायिका है। निम्री पहली बार जंप इनटू द वॉयड 1995 में प्रमुख भूमिका के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दीं। 1996 में उन्होंने निर्माता कार्लोस जीन के साथ संगीत में जोड़ी नजवाजेन का गठन किया और नो ब्लड लॉन्च किया, जो स्पेन में ट्रिप हॉप एल्बम का एक प्रारंभिक उदाहरण था। 2 उनकी शुरुआत के बाद आई फिल्म भूमिकाओं में पैसेज 1996, ओपन योर आइज 1997, ब्लाइंडेड 1997 और लवर्स ऑफ द आर्कटिक सर्कल 1998, सेक्स एंड लूसिया 2001, फॉस्टो 5.0 2001 में प्रदर्शन शामिल है। उनके टेलीविजन काम में क्राइम ड्रामा सीरीज लॉक्ड अप और मनी हीस्ट में खलनायक की भूमिकाएं शामिल है। 3 प्रारंभिक जीवन। निम्री की मां पैम्प्लोना से है और उनके पिता करम निम्री जॉर्डन के है। 4-5 उसका एक भाई, एक सौतेला भाई और 2 सौतेली बहनें हैं। नजवा का एक चचेरा भाई भी है जो अलेक्जेंडर निमियर नाम का गायक है। जब वह एक बच्ची थी तो वह अपने परिवार के साथ बिलबाओ चली गई और उसका पालन पोषण संतुक्सू में हुआ। 3 वह अब मैड्रिड में रहती है। आजीविका। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका साल्टो अल वैसियो में थी, जो फिल्म निर्देशक डैनियल कैल्परसोरो की पहली फिल्म थी। एक गायक के रूप में उनका करियर छोटे समूहों से शुरू हुआ। 1996 में उन्होंने कार्लोस जीन के साथ बैंड नजवाजियन एस का गठन किया। 6 उन्होंने 3 एकल एल्बम भी जारी किए हैं। 1995 से 2000 तक उनकी शादी डैनियल कैल्परसोरो से हुई थी। 7-8 उनकी कई फिल्म भूमिकाओं ने उनकी प्रशंसा अर्जित की। लवर्स ऑफ द आर्कटिक सर्कल में एना के रूप में, 9 और सेक्स एंड लूसिया में एलेना के रूप में। 10 दोनों फिल्मों का निर्देशन जूलियो मेडेम ने किया था। 11 उन्होंने अब्रे लॉस ओजोस, 12 और एल मेटोडो में एडुआर्डो नोरिएगा के साथ अभिनय किया। 13 उन्हें क्वीन ते कैंटारा 2018 में एमनेसियाक दिवा लीला कैसन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 14
15 2020 में वह स्पिन ऑफ विस ए विस एल ओएसिस में जुल्मा के रूप में लौटीं। 16 जिसमें मैगी सिवांटोस के साथ अभिनय किया। 17 उन्होंने मनी हीस्ट ला कासा डे पेपेल में एक पुलिस इंस्पेक्टर एलिसिया सिएरा की भूमिका निभाई। 18 उन्होंने 2019 के वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर में केट लासवेल की आवाज दी। 19 वह धार्मिक हॉरर सीरीज 30 कॉइन्स के सीजन 2 में पैरानॉर्मल हंटर और वीडियो पॉडकास्टर हारुका की भूमिका निभाने के लिए शामिल हुईं। 20 2024 में उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए अस्पताल से ड्रामा ब्रेथलेस में देखा जा सकता है। 21 डिस्कोग्राफी जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें: नजवा निमरी, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। जनवरी 2013 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। निमरी साला बिकिनी, बार्सिलोना में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान 2010। कार्लोस जीन के साथ नजवाजियन की भूमिका में। नो ब्लड 1998 नंबर 80। एस्फाल्टो 2001 साउंड ट्रैक नंबर 175। ग्यूरेरोस 2002 साउंड ट्रैक नंबर 88। नजवाजियन चयन 2002 संकलन एल्बम नंबर 108। टिल इट ब्रेक्स 2008 नंबर 20। एटाना सांचेज गिजोन डी एंजेलिस, जन्म 5 नवंबर 1968, एक स्पेनिश और इतालवी फिल्म अभिनेत्री है। प्रारंभिक जीवन: एताना सांचेज गिजोन का जन्म 5 नवंबर 1968 को रोम में हुआ था। एक उनके पिता स्पेनिश थे जिनका नाम एंजेल सांचेज गिजोन मार्टिनेज एस था, जो फ्रेंकोवाद से निर्वासित एक इतिहास के व्याख्याता थे, और उनकी मां इतालवी थीं, फियोरेला डी एंजेलिस, जो एक व्याख्याता थीं। 2 उनका नाम एताना अल्बर्टी के नाम पर रखा गया था। एन एक राफेल अल्बर्टी की बेटी। 2-3 बाद वाले ने एताना सांचेज गिजोन को उनके जन्म पर कुछ छंद समर्पित किए। 2 जब वह 1 वर्ष की थीं, तब परिवार मैड्रिड चला गया। 3 आजीविका: सांचेज गिजोन ने 16 साल की उम्र में हाई स्कूल सीरीज सेगुंडा एनसेंजा में एक अभिनेत्री के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक समलैंगिक किशोरी सिसी की भूमिका निभाई। 2-4-5 उन्होंने रोमांजा फाइनल 1986 में अपनी फिल्मी शुरुआत की। 1989 की फिल्म बाजार से अल मोरो में एलेना के रूप में उनकी सफल भूमिका ने उनके करियर की शुरुआत की। 7-8 टिएट्रो एस्पनॉल 2015 में लॉस क्यूएंटोस डे ला पेस्ट में पेड्रो कैसाब्लांक, मारियो वर्गास लोसा और मार्टा पोवेदा के साथ। स्पेनिश सिनेमा में अपने करियर के लिए सबसे ज्यादा जानी जाने वाली, सांचेज गिजोन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्टोरिया आरागोन के चित्रण के लिए जानी गई, जो एक गर्भवती और परित्यक्त मैक्सिकन अमेरिकी वाइनग्रोवर की बेटी है, जिसे ए वॉक इन द क्लाउड्स 1995 में ट्रैवलिंग सेल्समैन पॉल सटन, कीनू रीव्स द्वारा मदद की जाती है। उसके बाद से उन्होंने मैनुअल गोमेज परेरा की बोका ए बोका 1996, बिगास लूना की द चैम्बरमेड ऑन द टाइटैनिक 1997, जेमे चावरी की सुस ओजो से सेरारोन 1998, गैब्रियल साल्वाटोरेस की निकोलो अम्मानिती उपन्यास पर आधारित आई एम नॉट स्केयर्ड 2003 और ब्रैड एंडरसन की द मशीनिस्ट 2004 जैसी फिल्मों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार के रूप में ख्याति अर्जित की है। उन्होंने 1998 से 2000 के बीच स्पेन की सिनेमेटोग्राफिक कला और विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 9 2024 में वह नेटफ्लिक्स के लिए अस्पताल से ड्रामा ब्रेथलेस में दिखाई दीं। 10 फिल्मोग्राफी: यह सूची अधूरी है।
आप अनुपलब्ध आइटम जोड़कर मदद कर सकते हैं। दिसंबर 2021। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1986 रोमांजा फाइनल गेयारे एलिसिया जोवेन सिडनी रोम द्वारा निभाए गए चरित्र का बड़ा संस्करण 11 1988 जरापेलेजोस इसाबेल 12 1989 बाजार से अल्मोरो एलेना 8 एल मारवाई एल टिएम्पो दसी एंड टाइम मेर 13 1990 भिक्षु सोर इनेस। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम मार्टिनेज है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम सुआरेज है। ब्लैंका सुआरेज 2020 में सुआरेज। जन्म ब्लैंका मार्टिनेज सुआरेज 21 अक्टूबर 1988, आयु 35। मैड्रिड, स्पेन। अल्मा मेटर किंग जुआन कार्लोस विश्वविद्यालय। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 2007। वर्तमान। ब्लैंका मार्टिनेज सुआरेज, जन्म 21 अक्टूबर 1988, एक स्पेनिश अभिनेत्री है। उन्होंने ग्लोबोमीडिया टीन ड्रामा सीरीज द बोर्डिंग स्कूल 2007 से 10 में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके बाद द बोट 2011 से 13 आई। एक कार्लोस रे एम्परडोर 2015, लो क्यू एस्कॉन्डियंसुस ओजोस 2016 और केबल गर्ल्स 2017 से 20 जैसी सीरीज में उनका टेलीविजन काम जारी रहा। सुआरेज ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत शिवर 2008 से की। 2 पेद्रो अल्मोडोवार की द स्किन आई लिव इन 2011 में उनके काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार में नामांकित किया। उनके फिल्मी काम में आई एम सो एक्साइटेड 2013, माई बिग नाइट 2015, द बार 2017, डिस्पाइट एवरीथिंग 2019, द समर वी लिव्ड 2020, फोरज ए क्राउड 2022 और मी हेचो वायरल 2023 में प्रदर्शन शामिल है। प्रारंभिक जीवन। ब्लैंका सुआरेज का जन्म 21 अक्टूबर 1988 को मैड्रिड में एक नगरपालिका वास्तुकार, पिता और एक बैंकर मां के घर हुआ था। 3-4 उन्होंने किंग जुआन कार्लोस विश्वविद्यालय में दृश्यश्रव्य संचार पर डिग्री शुरू की, लेकिन अंततः बोर्डिंग स्कूल में अपने काम के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 3. अभिनय कैरियर 2007 से 2012 प्रारंभिक कार्य और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। सुआरेज ने 2007 में एंटेना 3 सीरीज द बोर्डिंग स्कूल में जूलिया मदीना की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय की शुरुआत की। वह 2010 में इसके अंत तक श्रृंखला में अभिनय करेंगी और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फोटोग्रामस दी प्लाटा पुरस्कार अर्जित करेंगी। 5 साथ ही 2009 में मोंटे कार्लो टेलीविजन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए गोल्डन निम्फ के लिए नामांकन प्राप्त करेंगी। इस बीच सुआरेज फुल लेंथ पिक्चर्स शिवर 2008, उनकी फीचर फिल्म डेब्यू 6 कायर 2008, ब्रेन ड्रेन 2009 और द कौंसल ऑफ सोडोम 2009 के साथ-साथ लघु फिल्मों यूनिवर्स, यूनिवर्सोस और हेमिस्फेरियो में भी दिखाई दी। 2010 में सुआरेज ने मारियो कैसास के साथ नियॉन फ्लैश में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म अंततः 2011 में रिलीज हुई। उसके बाद सुआरेज ने एंटोनियो बैंडेरस और एलेना अनाया के साथ पेद्रो अल्मोडोवर की द स्किन आई लिव इन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार नामांकन मिला। उसी वर्ष वह लेड्रोनेस के गीत एस्टॉय प्रोहिबिडो के संगीत वीडियो में दिखाई दीं। इसके बाद सुआरेज ने एक और एंटेना 3 सीरीज द बोट में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री के लिए फोटोग्रामस दी प्लाटा पुरस्कार 7 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओंडास पुरस्कार जीता। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टीपीडी ओरो पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। द बोट 17 जनवरी 2011 से
21 फरवरी 2013 तक प्रसारित हुआ। 8 इस बीच सुआरेज ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिनका प्रीमियर 2012 मेलेगा फिल्म फेस्टिवल में हुआ। कॉमेडी ड्रामा विनिंग स्ट्रीक, जिसमें डैनियल ब्रूहल, लुइस होमर और मिगुएल एंजेल सिल्वेस्ट्रे, 9 और इमानुएल उरीबे की ऐतिहासिक रोमांस ऑरेंज हनी, इबान गैरेट के साथ। 10, 11, 2013 वर्तमान स्थापित करियर। 2017 में सुआरेज। 2013 में सुआरेज पेड्रो अल्मोडोवर द्वारा निर्देशित एक कलाकारों की टुकड़ी वाली कॉमेडी फिल्म आई एम सो एक्साइटेड में दिखाई दी। 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में सुआरेज को अभिनय में उनके काम के लिए फीमेल रिवीलेशन ऑफ द ईयर के लिए ट्रॉफी चोपार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें कॉलिन फर्थ द्वारा प्रदान किया गया था। 13, 2014 में सुआरेज ने टेलीविजन सीरीज क्वेंटा में अन क्वेंटो के नामांकित एपिसोड में स्नो व्हाइट को चित्रित किया। 14, 2015 में उन्होंने ह्यूगो सिल्वा के साथ मिनिसीरीज लॉस नूस्ट्रोस में अभिनय किया। 15, टेलीविजन सीरीज कार्लोस रे एम्परडोर में पुर्तगाल की इसाबेला के रूप में, और फिल्म ऑफ कोर्स उनके द बोर्डिंग स्कूल के सहकलाकार योन गोंजालेज के साथ एलेक्स डेला इग्लेसिया की माई बिग नाइट, जिसके लिए उन्हें तीसरे सिरोज अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 16 और एलेक्स डेला इग्लेसिया की अगली फिल्म द बार 2017 भी। 2024 में उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए अस्पताल से ड्रामा ब्रेथलेस में कास्ट किया गया। 17, अन्य कार्य। सुआरेज 2010 में लेड्रोन्स द्वारा एस्टॉय प्रोहिबिडो और 2014 में डैनी मार्टिन द्वारा इमोशनल के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 18, 2013 में वह इतालवी अधोवस्त्र लेबल इंटिमिसिमी के लिए मॉडल बन गईं। 19, फरवरी 2014 से सुआरेज वोग एस्पाना के लिए एक ब्लॉग लिख रहे हैं। 20, मीडिया और निजी जीवन। सुआरेज को 2011 और 2014 में फोटोग्रामस द्वारा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले कलाकार का नाम दिया गया था। 21, 22 और 26वें गोया अवार्ड्स में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाली सेलिब्रिटी के रूप में वोट दिया गया था। 23, उसी वर्ष नवंबर में उन्हें जीक्यू के स्पेनिश संस्करण द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 24, सुआरेज 2008 से 2010 तक अभिनेता जेवियर परेरा के साथ रिश्ते में थीं। 25, इसके बाद उन्होंने 2011 से 2014 तक अपने विनिंग स्ट्रीक कोस्टार मिगुएल एंजेल सिल्वेस्ट्रे के साथ डेट किया और उनके साथ रहीं। 26, 27, 2014 में सुआरेज ने कुछ समय के लिए स्पेनिश पॉप रॉक संगीतकार डेनी मार्टिन को डेट किया। 28, 29, 30, 2015 से 2017 तक वह अभिनेता जोएल बोस्केट के साथ रिश्ते में थीं। 31, बाद में मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 तक वह मारियो कैसास के साथ एक और रिश्ते में थीं। पिछले 3 सालों से सुआरेज अभिनेता जेवियर रे के साथ रिश्ते में है। 32, फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, नोट्स, संदर्भ। 2008, एस्कालोफ्रियो, कंपी, एंजेला। 33, कोबार्ड्स, कायर, टेलीविजन संपादक। 2009, फुगा डे सेरेब्रोस, ब्रेन ड्रेन, देवदूतीय आवाज। एल कॉन्सुल डी सोदोमा, सदोम का कौंसल, सेंड्रा। 34, 2010, नियॉन मास, वेरोनिका। 35, 2011, ला पाइल क्यू हैबिटो, द स्किन आई लिव इन, नोर्मा लेडगार्ड। 36, 2012, पेलायोस, जीत का सिलसिला, इंग्रिड। 37, माइल डे नारंजस, ऑरेंज हनी, कार्मेन। 38, 2013, लॉस अमांटेस पसाजेरोस, मैं बहुत उत्साहित हूं, दया। 39, 2015,
Perdiendo el norte, of course Carla. 40. Mi gran noche, Meri bari raat, Paloma. 41. 2016. Brooklyn में Bakery Daniela. 42. 2017. El bar, The bar, Elena. 43. 2018. Tiempo después, कुछ समय बाद, Mendez. 44. 2019. A pesar de todo, सब कुछ के बावजूद, सारा. 45. 2020. El verano que vivimos, the summer we lived, Lucia. 46. 2022. El taste, the taste Berta. 47. El cuarto pasajero, for a crowd, Lorena. 48. 2023. मैं hecho viral Mabel. 49. 2024. Disco, Ibiza, Locomia Lourdes Iribar. इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम रियोस है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम फर्नांडीज है. मनु रियोस. 2024 बियारिच फिल्म फेस्टिवल में रियोस. जन्म मैनुअल रियोस फर्नांडीज. 17 दिसंबर 1998. आयु 25. कैलजाडा डी कैलात्रावा, स्पेन. व्यवसायों. अभिनेता गायक. सक्रिय वर्ष 2008 वर्तमान. मैनुअल रियोस फर्नांडीज, जन्म 17 दिसंबर 1998, एक स्पेनिश अभिनेता और गायक है. उन्हें नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा सीरीज एलीट में पैट्रिक ब्लैंको की भूमिका के लिए जाना जाता है. ये प्रारंभिक जीवन और कैरियर. मैनुअल रियोस फर्नांडीज का जन्म 17 दिसंबर 1998 को सियुदाद रियल प्रांत के एक छोटे से शहर कैलजादा डी कैलात्रावा में हुआ था. बहुत कम उम्र से ही गायन, नृत्य और अभिनय के प्रति एक महान जुनून के साथ रियोस ने 9 साल की उम्र में अपना टेलीविजन डेब्यू किया जब उन्हें रियलिटी शो कैंटांडो एन फमिलिया में कास्ट किया गया था, जब उनकी मां को स्थानीय टेलीविजन से युवा प्रतिभाओं की तलाश में एक फोन आया था. 3 अगले वर्ष उन्होंने स्पेनिश प्रतिभा शो टू सिखे वेल्स में एक डांसर के रूप में भाग लिया. 4 उस उम्र में उन्होंने यूट्यूब पर प्रसिद्ध गानों के कवर अपलोड करना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें स्पेनिश जस्टिन बीबर उपनाम मिला. 5-6 वह 2012 में पुनः लॉन्च किए गए परचिस के सदस्य भी थे, जो बच्चों का संगीत बैंड है जिसके साथ उन्होंने एक एल्बम जारी किया और पूरे स्पेन का दौरा किया. 6-7 इसके अलावा उन्होंने मैड्रिड के लोप डी वेगा थिएटर में संगीत में लेस मिजरेबल्स में गैवरोचे को चित्रित किया. 8 2013 में रियोस ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता रिची पेना के साथ 6 साल का अनुबंध किया और एक अमेरिकी टीम के साथ काम करने के लिए अपने माता-पिता और भाई के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए. 3 उनके डेब्यू ईपी पर उनका काम उनके अभिनय करियर के कारण स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि वह इसे भविष्य में रिलीज करेंगे. 9 रियोस ने अपने लिखे गीतों को डार्क तत्वों के साथ वैकल्पिक पॉप के रूप में चित्रित किया. 10 वह गिटार और पियानो बजा सकते हैं और उन्होंने लॉर्ड और फ्रैंक ओशियन को अपने संगीत प्रभावों के रूप में उद्धृत किया है. 11-12 रियोस ने 2014 में स्पेनिश टीवी सीरीज चिरिंगिटो डी पेपे 13 में मॉरिसियो मार्टिनेज के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 2021 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की, जब उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज एलीट में पैट्रिक ब्लैंको की भूमिका निभाई. 4th, 5वें और 6ठे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हुए. 14 फरवरी 2023 में उन्हें एलीट में उनके प्रदर्शन के लिए 2022 फोटोग्रामस डी प्लाटा में सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता के लिए नामांकन मिला. शो न्यूयॉर्क में 2022 मेट गाला में भाग लेने के कुछ ही दिनों बाद रियोस ने नेटफ्लिक्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर श्रृंखला एल साइलेंसियो म्यूटेड का फिल्मांकन शुरू कर दिया. 16 उन्हें ला एडाद डे ला इरा में मुख्य भूमिका में भी लिया गया था, जो कि नांडो लोपेज के बेस्टसेलिंग एपिनेम उपन्यास का रूपांतरण है. 17
वह एक अंतर्मुखी किशोर मार्कोस का किरदार निभाते हैं, जो एक विषाक्त पारिवारिक माहौल में बड़ा हो रहा है, जिस पर अपने पिता की हत्या का आरोप है। 2022 में रियोस को लघु फिल्म स्ट्रेंज वे ऑफ लाइफ में एक गीतकार के रूप में लिया गया, जिसका निर्देशन कैलजादा डी कैलात्रावा के मूल निवासी पेद्रो अल्मोडोवर ने किया और जिसका प्रीमियर 2023 के कान फिल्म समारोह में हुआ। 19-20 अक्टूबर 2023 में रियोस और स्टाइलिस्ट मार्क फोर्ड ने यूनिसेक्स फैशन ब्रांड कैरर की स्थापना की, जिसमें रियोस इसके क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। 21-22-2024 में वह नेटफ्लिक्स के लिए अस्पताल से ड्रामा ब्रेथलेस में दिखाई दिए। 23 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2023 जीवन का अजीब तरीका गायक लघु फिल्म 24 टेलीविजन अल्बा प्लानस मेंचेन जन्म 10 सितंबर 2000 एक स्पेनिश अभिनेत्री है, जिन्हें स्कैम के स्पेनिश रूपांतरण स्कैम एस्पाना में ईवा वेज़केज विलानुएवा के रूप में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। 2017 में वह टेलीविजन सीरीज सेंट्रो मेडिको में भी दिखाई दीं। प्रारंभिक वर्षों अल्बा प्लानस मेंचेन का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में अभिनय की कक्षाएं लेना शुरू कर दिया था, विभिन्न प्रदर्शन कला स्कूलों में प्रशिक्षण लिया। अभिनय की दुनिया में उनके पहले कदम थिएटर में छोटी भूमिकाएं थीं। 3 और जूलियो मेडेम द्वारा निर्देशित फिल्म एल आर्बोल डे ला संग्रे, जिसमें उन्होंने उर्सुला कोर्बेरो और अल्वारो सर्वेंस के साथ सहाभिनय किया था। 4 इसके बाद प्लानस को स्कैम एस्पाना के पहले सीजन में ईवा की मुख्य भूमिका निभाने के लिए ऑडिशन देने वाले कई किशोरों में से चुना गया था। वो प्लानस स्पेनिश और अंग्रेजी भी धाराप्रवाह बोल सकते हैं। 6 आजीविका स्कैम एस्पाना का प्रीमियर सितंबर 2018 में हुआ था, जिसमें प्लानस का किरदार ईवा शो के पहले सीजन में केंद्रीय नायक के रूप में था। वह 2020 में श्रृंखला के अंत तक मुख्य भूमिका में बाद के सीजन में अभिनय करती रही। स्कैम में ईवा के रूप में दिखाई देने के दौरान वह कई अन्य लघु फिल्मों में दिखाई देती रहीं। लघु फिल्म 16 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एविलेसिन फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 2020 में उन्होंने नाचो जी वेलिला 7 की फीचर फिल्म पोर लॉस पेलोस और अर्नेडो में फिल्माई गई सीरीज अम्ब्रा की शूटिंग की। 2021 में वह मैगी सिवांटोस और किटी मैनवर के साथ स्टारज स्पेन की एक्सप्रेस की पहली मूल श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुईं। 9 उसी वर्ष मई में वह प्राइम वीडियो और मीडियासेट एस्पाना की डायस मेजोरस श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुईं, जहां उन्होंने ग्रेसी की भूमिका निभाई। 10 एक्सप्रेस और डायस मेजोरस दोनों को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसमें प्लानस 2023 तक अपनी दोनों मुख्य भूमिकाओं में जारी रहीं। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक चरित्र चैनल नोट्स 2017 चिकित्सा केंद्र पर टीवी 1 एपिसोड 2018 से 2020 स्कैम एस्पाना ईवा वास्क्वेज विलानुएवा मोविस्टार प्लस मुख्य कलाकार 38 एपिसोड और सीजन 1 का केंद्रीय पात्र 2022 से 2023 अभिव्यक्त करना गस वलेरा वास्क्वेज स्टारज प्ले मुख्य कलाकार 16 एपिसोड सर्वश्रेष्ठ दिन ग्रेसी एमजान प्रधान मुख्य कलाकार 18 एपिसोड सिनेमा वर्ष शीर्षक चरित्र निदेशक 2018 संग्रे वृक्ष रेबेका 14 साल जूलियो मेडेम 2022 पोर लोस पेलो एताना नाचो जी वेलिला टीबीडी हिल्डेगर्ट 11 पाउला ऑर्टिज लघु फिल्में वर्ष शीर्षक चरित्र निदेशक 2018 कैनस्टा अरोड़ा ग्रासिया क्वेरेजेटा 2019 मेरी कैबेजा एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत पसंद आती है लोला मिगुएल कैरेरास 2020 16 लौरा एना लाम्बारी
पैट्रिक क्रियाडो डे ला पुएर्ता, जन्म 23 सितंबर 1995, एक स्पेनिश अभिनेता है। वे टीवी सीरीज एग्विला रोजा में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रिय हुए। उन्होंने मार डे प्लास्टिको, अनथराइज्ड लिविंग रायट पुलिस और मनी हीस्ट जैसी सीरीज में भी अभिनय किया है। जीवनी 23 सितंबर 1995 को मैड्रिड में जन्मे। उनका पालन पोषण ला एलिपा के पड़ोस में हुआ। उन्होंने 2005 में एक टेलीविजन सीरीज में अपनी शुरुआत की, अमर एन टिएम्पोस रेवुएल्टोस में एक अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने टीवी सीरीज कॉन डॉस टेकोन एस में लुकास की भूमिका निभाई। जिसे 2006 में ला 1 पर प्रसारित किया गया। क्रिएडो ने 2007 में एक फीचर फिल्म में अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 13 रोजेज में सिमोन की भूमिका निभाई थी। 3 उन्हें 2009 में लोकप्रिय एडवेंचर सीरीज एग्विला रोजा में मुख्य कलाकार की भूमिका दी गई थी। जिसमें उन्होंने आत्मसंतुष्ट और वर्गवादी नुनो डी सेंटिलाना का किरदार निभाया था। 4 जिसने 14 साल की उम्र में क्रिएडो को लोकप्रियता दिलाई। क्रिएडो ने 2013 की फिल्म ला ग्रान फैमिलिया एस्पनोला में एफ्रेन के रूप में अभिनय किया। 6 जिसे डैनियल सांचेज एरेवलो ने निर्देशित किया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार में नामांकित किया। 7 वह 2020 में मनी हीस्ट के भाग 5 के कलाकारों में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बर्लिन के बेटे राफेल की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी। यह सूची अधूरी है, आप अनुपलब्ध आइटम जोड़कर मदद कर सकते हैं। जनवरी 2021। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2006 टेकोन के बारे में लुकास 8 एपिसोड 2009 15 एग्विला रोजा नुनो डे सेंटिलाना 5 2015 16 प्लास्टिक का बाजार फर्नांडो रुएडा 5 2016 केन के पिता एंडर 9 2018 20 विविर सिन परमिसो अंधिकृत जीवन डैनियल आर्टेगा वर्गास 5 2020 अदृश्य लाइन टेक्सेमा 10 2020 एंटीडिस्टर्बियोस दंगा पुलिस रुबेन मुरिलो 11 2021 पेपेल कासा मनी हीस्ट राफेल 12 2023 लास नोचेस दे तेफिया में राते ला वेस्पा 13 पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2007 13 गुलाब साइमन 2011 एग्विला रोजा ला पेलिकुला रेड ईगल मूवी नूनो टीवी सीरीज में भूमिका की पुनरावृत्ति 14 2013 ला ग्रैन फैमिलिया एस्पनोला फैमिली यूनाइटेड एफ्रेन 6 2014 टोडोस एस्टन मुर्टोस वे सभी मर चुके हैं विक्टर 15 2014 एल क्लब डे लॉस इनकॉम्प्रेंडिडोस द मिसफिट्स क्लब सीजर 16 2016 1898 लॉस अल्टिमोस डी फिलिपिनास 1898 फिलीपींस में हमारे अंतिम पुरुष जोस वियुएला कैस्टिलो जन्म 2 जून 1963 जिन्हें पेपे वियुएला के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेता, विदूषक, कवि और हास्य अभिनेता है। वह अंग्रेजी बोलने वाले देशों में अपने वन मैन स्टेज शो एनसेरोना लॉकिन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसे जून 2017 में लंदन में फेस्टिवल ऑफ स्पेनिश थिएटर फेस्टेलॉन के हिस्से के रूप में लंदन के मंच पर लाया गया था। उन्हें ला ग्रैन एवेंटुरा डी मोर्टरेलो वाईफाइलमोन 2003 और मोर्टाडेलो वाईफाइलमोन में फिलेमोन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। मिशन साल्वर ला टिएरा आर्लिंगलिंगपा 2003 में उन्होंने बेस्टियारियो डेल सर को एल विएंट्रे डेला कार्पा नामक उपन्यास प्रकाशित किया, जिसकी प्रस्तावना एंड्रेस अबेरास्तुरी ने लिखी थी। 2008 में उन्होंने लास लेट्रास दे तू नोम्ब्रे नाम से अपना दूसरा कविता संग्रह प्रकाशित किया।
वह सैन सेबेस्टियन डे लॉस रेस में 2023 के स्थानीय चुनावों के लिए स्थानीय पार्टी इस्क्विएरा इंडिपेंडिएंटे स्वतंत्र वामपंथी द्वारा प्रस्तावित सूची में दिखाई दिए। हालांकि उनका सक्रिय राजनेता बनने का इरादा नहीं है। 7. चयनित फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1996的第乌洛啊 1998 पी। टिंटो का चमत्कार मनिकोमियन निदेशक। 2003 मोर्टाडेलो और फाइलमोन द बिग एडवेंचर फाइलमोन। 2004 आप क्या कह रहे हैं साल्वाडोर असेंशन। 2004 सेड्यूसियोन एस्कुएला विक्टर। 2008 मोर्टाडेलो और फाइलमोन मिशन ग्रह को बचाओ फाइलमोन। 2021 गार्सिया और गार्सिया जेवियर गार्सिया। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क नोट्स। 1993 2004 अन डॉस ट्रेस। उत्तर अन्य वेज टेलीविजन एस्पानोला। 2005 से 2014 आइदा जोस मारिया मार्टिनेज चेमा टेलेसिंको। 2015 से 2016 ओल्मोस वाई रोबल्स सेबेस्टियन ओल्मोस टेलीविजन एस्पानोला। थिएटर। वर्ष शीर्षक थिएटर भूमिका नोट्स। 2016 मरीना कैर द्वारा मार्मोल संगमरमर। टेट्रो वेलेइंक्लान कला। 2017 पेपे व्यूएला द्वारा एनसेरोना लॉकइन। जॉन लियोन्स थिएटर लंदन फेस्टेलॉन। वेटुस्टा मोरला एक स्पेनिश इंडी रॉक बैंड है जो मूल रूप से स्पेन के मैड्रिड के पास स्थित ट्रेस कैंटोस शहर से है। बैंड का गठन 1998 में हुआ था और इसका नाम माइकल एंडे द्वारा बच्चों की किताब द नेवरएंडिंग स्टोरी के एक पात्र विशालकाय बूढ़े कछुए मोरला से लिया गया था। स्पेनिश में वेटुस्टा का अर्थ बेहद बूढ़ा या जीर्ण होता है। वेटुस्टा मोरला का इतिहास 1998 की गर्मियों में मैड्रिड के ट्रेस कैंटोस में जोस लुइस सैम्पेद्रो सेकेंडरी स्कूल में शुरू हुआ, जहां कुछ छात्रों ने संस्थान के संस्कृति सप्ताह में प्रदर्शन करने का फैसला किया और एक रॉक बैंड की स्थापना की। यह परियोजना प्रतिभागियों के लिए एक शौक की तरह थी। प्रमुख गायक पुचो ग्राफिक डिजाइन में लगे हुए थे। ड्रमर डेविड एल इंडियो द इंडियन गार्सिया एक शिक्षक के रूप में काम करते थे। गिटारवादक जुआन मैनुअल लेटोरे का रेडियो 3 पर एक कार्यक्रम था और कीबोर्डिस्ट जॉर्ज गोंजालेज भौतिकी पढ़ाते थे। पहला डेमो 13 होरस कॉन लूसी लूसी के साथ 13 घंटे 2000 में जारी किया गया था और इसने कुछ स्थानीय संगीत पुरस्कार जीते। 2001 में ला एलिपा के कॉन्कुर्सो डे रॉक जीतने से वे एक पेशेवर निर्माता डेविड हयाम के ध्यान में आए, जिन्होंने बैंड का पहला ईपी ला क्वाद्रतुरा डेल सर्कुलो बनाया, जो 2003 तक जारी नहीं हुआ था। 2001 के अंत में नए बास प्लेयर अल्वारो बेग्लिएटो ने एलेजांद्रो नोटारियो की जगह ली और तब से बैंड की रचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई सालों तक वेटुस्टा मोरला ने लेबल खोजने की असफल कोशिश की। इंडी म्यूजिक लेबल बैंड की व्यावसायिक ध्वनि से आकर्षित नहीं थे और बड़े लेबल उनके संगीत के लिए संभावनाएं नहीं देख रहे थे। 2006 में स्थिति बदल गई जब बेरूत में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल एंटीक्राइस्ट में प्रदर्शन करने के बाद संगीतकारों ने प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम करना शुरू करने का फैसला किया और खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित करने के लिए अपनी दिन की नौकरी छोड़ दी। लेबल की कमी की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपना खुद का पेक्वेनो साल्टो मॉर्टल लिटिल फैटल लीप बनाया। परियोजना के शौक पहलुओं के कारण वेटुस्टा मोरला ने विभिन्न समारोहों और रेडियो पर गहन प्रदर्शन किया और कुछ पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन उनका पहला एल्बम फरवरी 2008 तक रिलीज नहीं हुआ, जबकि बैंड लगभग एक दशक से अस्तित्व में था। इस एल्बम, जिसका शीर्षक अन दिया एन एल मुंडो ए डे इन द वर्ल्ड था, में 12 गाने थे, जिनमें से एक ला मारिया द टाइड पहली बार 2003 में ला क्वाद्रतुरा डेल सर्कुलो ईपी पर रिलीज किया गया था। वर्ष के अंत तक
अन दिया एन एल मुंडो स्पेन के लगभग हर संगीत चार्ट पर दिखाई दिया और इसे सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश डेब्यू रॉक एल्बम कहा गया। 4. उसी वर्ष वेटुस्टा मोरला अपने पहले बड़े दौरे पर गए। 3 साल बाद 2011 के वसंत में बैंड ने अपना दूसरा एल्बम मापास मैप्स जारी किया, जो लोकप्रिय भी हुआ। इसमें अन दिया एन एल मुंडो की तुलना में अधिक जटिल और मामूली कुंजी ध्वनि थी। 5 अगले वर्ष समृद्ध दौरे के अनुभव और 2 पूर्ण लंबाई वाले एल्बम होने के कारण बैंड ने लोरका शहर में नार्सिसो येप्स कंजर्वेटरी भवन के जीर्णोद्धार के लिए धन जुटाने के लिए मर्सिया के क्षेत्रीय सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्डिंग करके एक प्रयोग करने का फैसला किया, जो मई 2011 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। संगीत कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर लगभग 1 साल बाद 2012 के वसंत में जारी किया गया था। उसी वर्ष बाद में बैंड ने एक और दिलचस्प प्रयोग पूरा किया और डेलिरियम स्टूडियो से लॉस रियोस डी एलिस रिवर्स ऑफ एलिस नामक एक वीडियो गेम के लिए एक मूल साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। डिस्क में मुख्य रूप से वाद्य रचनाएं हैं, जिसमें केवल एक ट्रैक लॉस ब्यूनोस द गुड ओन्स है, जो उनकी सामान्य शैली का एक गीत है। 2013 के अंत में बैंड ने अपने तीसरे एल्बम ला डेरिवा ड्रिफ्ट की रिलीज की घोषणा की। पहला सिंगल गोल्पे मेस्ट्रो मास्टर स्ट्रोक 23 फरवरी 2014 को स्पेन में रिलीज किया गया था और एल्बम खुद 8 अप्रैल 2014 को। इसके साथ कई संगीत कार्यक्रम और संगीत वीडियो भी थे। 8 उनका मिस्मो सिटियो डिस्टिंटो लुगर एक ही जगह अलग जगह बर्लिन के हंसा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया। 2017 में बैंड ने स्पेनिश राष्ट्रीय प्रसारक रेडियो 3 से एक असामान्य दृश्यश्रव्य परियोजना में भाग लिया। सुएना ग्वेर्निका गायन ग्वेर्निका नामक इस परियोजना ने पाब्लो पिकासो द्वारा इसी नाम की पेंटिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाई। इस परियोजना के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध स्पेनिश संगीतकारों ने पेंटिंग के सामने कई गाने गाए, जो मैड्रिड के रीना सोफिया संग्रहालय में टंगे हैं। वेटुस्टा मोरला ने 3 गाने गाए, ऑल्टो और उनके तीसरे एल्बम से गोल्पे मेस्ट्रो और स्पेनिश गृहयुद्ध से एक लोकगीत पुएंते डे लॉस फ्रांसेस। 2020 में बैंड ने एक प्रायोगिक एल्बम एमएसडीएल कैंसियोनेस डेंट्रो डी कैंसियोनेस सॉन्ग्स इन सॉन्ग्स जारी किया, जिसे संगीतकार खुद एक नेस्टिंग डॉल के रूप में वर्णित करते हैं, जहां चौथे एल्बम के गीतों को एक अलग प्रारूप में फिर से तैयार किया गया था। 2021 में उन्होंने छठे स्टूडियो एल्बम केबल ए टिएरा केबल टू अर्थ की आगामी रिलीज की घोषणा की। 12 पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार वर्ष वर्ग नामांकित कार्य परिणाम संदर्भ। क्रिटिकल आई अवार्ड्स 2008 आधुनिक संगीत वेतुस्ता मोरला जीत गया 13। लैटिन ग्रैमी पुरस्कार 2018 सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम मिस्मोसाइटो डिफरेंट लुगर मनोनीत 14। सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक गीत कॉन्सेजो डे सबियोस मनोनीत। 2020 सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग पैकेज एमएसडीएल कैंसियोन्स डेंट्रो डी कैंसियोन्स मनोनीत 15। 2022 सर्वश्रेष्ठ पॉप रॉक एल्बम केबल ए टिएरा मनोनीत 16। सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत फिनिस्टर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ दीर्घ प्रारूप संगीत वीडियो मत्रिया मनोनीत। एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2011 सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश अभिनय वेतुस्ता मोरला मनोनीत 17। प्रीमियोस ओडियन 2021 सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक कलाकार वेतुस्ता मोरला जीत गया 18। सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक एल्बम एमएसडीएल कैंसियोन्स डेंट्रो डी कैंसियोन्स मनोनीत। 2022 केबल ए टिएरा मनोनीत 19। रोलिंग स्टोन एन एस्पैनल पुरस्कार 2023 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बेलांडो हस्ता एल अपागोन मनोनीत। मारिया डोलोरेस दुएना नवारो जन्म 6 अक्टूबर 1971, जिन्हें लोला दुएना के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेत्री है।
उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 गोया पुरस्कार शामिल है। स्पेनिश सिनेमा और टेलीविजन में अपने योगदान के अलावा उन्होंने फ्रेंच फिल्म उद्योग में भी काम किया है। जीवनी मैड्रिड में जन्मी, सन 1-2। वह निकोलस डुएनास की बेटी है और उन्होंने टीट्रो डी ला अबादिया एस में अध्ययन किया है। 3 डुएनास ने मेंसाका 1998 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए प्रदर्शन के लिए एक्टर्स यूनियन अवार्ड दिलाया। 4 पुलिस ड्रामा सीरीज पोलिसियास एन एल कोराजोन डे ला कैल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें टेलीविजन दर्शकों के बीच शुरुआती पहचान मिली। 5 इसके बाद उन्होंने द सी इनसाइड 2003, वोल्वर 2006 और मी टू 2009 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 2011 में पेरिस, फ्रांस में स्थानांतरित होने का फैसला किया। 6 फिल्मोग्राफी फीचर फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1998 मेंसाका इतिहास का पृष्ठ मेंसाका क्रिस्टीना फीचर फिल्म की शुरुआत 7 1999 मार्ता वाई अल्रेडेडोरेस मार्ता और परिवेश एलिसा 8 2000 लास रेजोन्स डे मिस एमिगोस तो दोस्तों के पास कारण है एनहोआ 9 2000 टेरका विदा दयनीय जीवन एस्थर 10 2001 टोडो मी पासा ए माई तो मुझे सब कुछ होता है टेक्सेल 11 2002 पिएद्रास पत्थर डेनिएला 12 हेबल कौन एला उससे बात करे मटिल्डे 13 2003 डायस डे फुटबॉल दिवस मकारेना 14 2004 मार एडेंट्रो द सी इनसाइड रोजा 15 2005 20 सेंटीमीटर रिबेका 16 2006 फिर से अकेला 17 लोला क्या कहता है लोला 18 2008 फुएरा डे कार्टा शेफ स्पेशल एलेक्स 19 2009 लॉस एब्राजोस रोटोस टूटे हुए आलिंगन लेक्टोरा डी लेबियोस लिप रीडर 20 यो मैं भी लॉरा 21 2013 लॉस अमांटेस पसाजेरोस मैं बहुत उत्साहित हूं ब्रुना असुनसियन सांचेज एबेलान जन्म 21 मार्च 1955, जिन्हें सूसी सांचेज के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश थिएटर, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। आजीविका सुसी सांचेज को विसेंटे अरंडा की फिल्म मैड लव में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जहां वह रानी इसाबेला आई को जीवन देती है, और नाटकों कारा डे प्लाटा एस और मुजेरेस सोनारोन कैबेलोस में। इन 3 भूमिकाओं के लिए उन्हें स्पेनिश एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस यूनियन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें कारा डे प्लाटा में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 2015 में वह टीवी सीरीज कार्लोस रे एम्परडोर के कलाकारों में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने लुइस ऑफ सेवॉय की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन सुसी सांचेज अभिनेत्री और अभिनय कोच कॉन्सेलो ट्रूजिलो की लंबे समय तक रोमांटिक पार्टनर थीं। दोनों ने कई गे प्राइड कार्यक्रमों में भाग लिया और एलजीबीटी अधिकारों के पक्ष में बात की। 4 उनकी भतीजी रूथ गैब्रियल, अभिनेता इस्माइल एबेलन की बेटी, सुसी सांचेज के बड़े भाई भी एक अभिनेत्री है। थिएटर 1993 लास बिजारियास डी बेलिसा तो दिर जॉन स्ट्रेसबर्ग 1994 लॉस बोस्केस डी निक्स डिर मिगुएल बोस 1995 कैस्टिलोस एन एल एरे डिर जोस लुइस गोमेज 1997 किंग लियर डिर मिगुएल नेरोस तो 1999 मुजेरेस अल्वेपर डिर कॉन्सुएलो ट्रूजिलो 2001 ओसेनियास डिर रोजा मोरालेस 2004 एग्जिट द किंग डिर जोस लुइस गोमेज
2005 कारा दे प्लाटा, तो निदेशक रेमन सिमो, सेंट्रो ड्रामेटिको नेशनल। 2006 अचानक पिछली गर्मियों में, निदेशक जोस लुइस सेज। 2007 Airesión Gritadero, Dir. रोजा मोरालेस, सेंट्रो ड्रामेटिको नेशनल। 2007 मुजेरेस सोनारोन कैब्लोस, दिर। डेनियल वेरोनीज, तोम। 2009 हेमलेट, दिर। तोमाज पांडुर। 2010 एंडगेम, निदेशक क्रिस्टियन लुपा। 2012 लॉस हिजोस सेहान डॉर्मिडो, दिर। डेनियल वेरोनीज, 5। 2013 तिरानो बेंडेरस, दिर। ओरियोल ब्रोगी। 2015 गुड पीपल, निर्देशक डेविड सेरानो। 2015 क्वांडो डेजे डे लवोवर, निदेशक जूलियन फ्यूएंटेस रेटा 6। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1974 एक चोरा दूर तक एस 1994 सुरंग की एक और तरफ मारिसा 1995 ऊना कासा एन लास अफ्यूरास बाहरी इलाके में एक घर टेरेसा 7. रोजा के बीच फ्लोरा Felicidades, Tovarich. 1996 Trapico, X Mujer. मालेना एक टैंगो नाम है जिमेना नौफ्रागो स्पिलर 1997 बस बार बार मरो निर्माता 1998 नंगी आंख न्यायाधीश लास रेटस डोना रेसू 2000 यद्यपि आप नहीं जानते एस एंजेला कास्काबेल ईवा लोराच जन्म 1979 एक स्पेनिश अभिनेत्री है। उन्होंने 2018 की ड्रामा फिल्म क्वीन ते कैंटारा में शानदार अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2019 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का गोया पुरस्कार मिला। जीवनी। उनका जन्म 1979 में मर्सिया में हुआ था। 1. उन्होंने अपने पिता के स्वामित्व वाली कंपनी में काम किया, जो मशीन उद्योग में विशेषज्ञता रखती थी। 2. एक देर से उभरने वाली अभिनेत्री, उसने पहले पर्यटन का अध्ययन किया और मनोविज्ञान में भी पढ़ाई छोड़ दी। 3. उन्होंने एस्कुएला सुपीरियर डी आर्टे ड्रामेटिको डी मर्सिया में एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षण लिया। 4. उन्होंने विज्ञापन में काम किया और साथ ही उन्हें 2011 में एंटेना 3 पर प्रसारित टीवी श्रृंखला लॉस क्वीन में एक छोटी भूमिका भी दी गई थी। 3. मैड्रिड जाने के बाद एक फीचर फिल्म में उनका पहला प्रदर्शन डायमंड फ्लैश में वायलेट के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका थी, जो कार्लोस वर्मुथ द्वारा निर्देशित 2011 की फिल्म थी। अपने शुरुआती करियर के दौरान ईवा लोराच को ज्यादातर स्वतंत्र सिनेमा के सर्किट तक ही सीमित रखा गया था और उन्हें केवल टेलीविजन सीरीज में छोटी भूमिकाएं दी गईं। 2. उन्होंने फिल्म रियल मूवी 2013 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने ईवा बिनॉफ का किरदार निभाया, जो एक प्रसिद्ध स्पेनिश अभिनेत्री है जो अपनी बहन के अपहरण का अनुभव करती है और उसे ढूंढने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। 5. उन्होंने ला लावा एन लॉस लेबियोस 2013 में एक काल्पनिक अभिनेत्री की भूमिका भी निभाई। 6. उनका ब्रेकआउट प्रदर्शन 2018 की फिल्म क्वीन ते कैंटारा में उनकी भूमिका थी। 7. उन्होंने वायलेट की भूमिका निभाई, जो अपनी बेटी मार्टा नतालिया डी मोलिना द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित एक अकेली माँ है और जो कराओके में काम करती है और गायिका लीला कैसेन नजवा निमरी का प्रदर्शन करना पसंद करती है, जिसकी वायलेट एक भावुक प्रशंसक है। 2, 8, 9, 10, 11 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फोर के पुरस्कार, 12 फिरोज पुरस्कार और 2019 में गोया पुरस्कार दिलाया। 13, 14 क्वीन ते कैंटारा में अपने प्रदर्शन के बाद वह श्रृंखला में रेबेका क्लाउडिया सालास की मां सैंड्रा को चित्रित करने के लिए एलीट के कलाकारों में शामिल हो गईं। 15 लोराच सीमित वेब टेरर सीरीज टेरर वाइफेरिया में भी दिखाई दीं। 16
बाद में उन्होंने टीवी सीरीज कैंपामेंटो अल्बांटा में अभिनय किया, जो 2020 में एट्रेस प्लेयर प्रीमियम पर प्रसारित हुआ। उन्होंने कथानक के केंद्र में समस्याओं वाले युवा लोगों के लिए शिविर की संस्थापक इडालिया की भूमिका निभाई। 17 फिल्मोग्राफी। यह सूची अधूरी है, आप अनुपलब्ध आइटम जोड़कर मदद कर सकते हैं। जनवरी 2021। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2019 अभिजात वर्ग सेंड्रा 15 2020 कैंपामेंटो अल्बांटा इडालिया 17 2023 लॉस पेकिएंटेस डेल डॉक्टर गार्सिया डॉ गार्सिया के मरीज क्लारा स्टॉफर 18 एल कुएर्पो एन लामास जलता हुआ शरीर एस्टर 19 पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 डायमंड फ्लैश वायलेटा। दोस्तों सेक्शनों की बात की जाए तो इस सीरीज में सेक्शन 1 देखने को मिलेगा, स्पेनिश में से बनाया गया है और हिंदी के अंदर से डब करके रिलीज़ किया जाएगा और भी कई मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर किया जाएगा इसे रिलीज़। साथ ही साथ 8 एपिसोड हमें टोटल इस सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन में जल्द लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।